मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। नमो अरहंताण नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम्। इस भवतरि का मूल एक जानहु मिथ्यावा। ताको करि निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और अपना विषय चल रहा है सम्यक तुके सन्मुख मिथ्या दृष्टि। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आदरणीय भाई साहब की कुछ स्वाध्याय से थोड़ा सा वो करेंगे। सभी लोग सुन ही रहे हैं मेरे ख्याल से प्रवचन तो, है ना। तो मैसेज आया है कि जो उनका चार्ट है ना, उस चार्ट को थोड़ा सा समझाएं। तो वो चार्ट तो अपन कल लगाएंगे स्क्रीन पे। जो उन्होंने चार्ट भेजा बनाया है ना, वो अपन स्क्रीन पे शेयर करेंगे। अब मेरे को याद भूल गई, नहीं तो इसी मोबाइल में है वो चार्ट। ये प्रवचन एक वाला चार्ट ना, है प्रवचन एक में जो चार्ट दिया है वो वाला। हाँ हाँ, उस चार्ट को अपन कल पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, सब लोग तैयार रहना। बहुत इम्पोर्टेंट और चार्ट। हाँ, उसको स्क्रीन पे ले लेंगे पहले। आज मुझे टाइम नहीं मिला। उससे पहले उन्होंने चार अलियों की भी चर्चा की थी, है ना। नहीं, उसके बाद आई है चार अलियों की चर्चा, है ना। देखो, कल भी कल मैं जो नंबर का सुन रही थी 10 नंबर का, है ना। मैं एक दो पीछे चल रही हूँ। हम्म कल था 10 नंबर का प्रवचन। तो 10 नंबर के प्रवचन की नहीं, 11 नंबर, 11 नंबर के प्रवचन की शुरुआत ही कहाँ से हुई? यदि आप दुखी हो रहे हो तो मिथ्यात्व है। फिर वो अध्ययन है, स्वाध्याय नहीं। इस पॉइंट को समझ रहे पहले अपन, फिर यहाँ से चार नियोग पे आएंगे। और अपना विषय भी वही चल रहा है। क्या चल रहा है? नाम सीख लेना, लक्षण जान लेना। ये दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं। जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना, तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। समझो, इसी लाइन पे हम स्वाध्याय कर रहे हैं, एक ही बात है। ठीक है। तो अभी आपसे पूछा जाए कि भैया स्वाध्याय क्यों करना, तो अपन बोलेंगे सुखी होने के लिए, है ना। और ये चर्चा शुरू से ही हो रही है। क्या हो रही है? क्योंकि अपन जन्मे उन्हीं के आंगन में है ना। ये अभी सोचो, सुखी होना कार्य है, बराबर चर्चा आती है ना। हम स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? सुखी होने के लिए। तो ये कार्य की तरफ से चर्चा आती है सदा। और यदि कार्य को ही देखते रहेंगे तो कार्य दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि। क्यों? कार्य तो कारण से होता है। ख्याल में आ रही है? सिंपल एग्जांपल है, दूध मीठा करना है, दूध मीठा करना है, तो बोलते रहो, कारण चाहिए ना। कारण, तो चीनी चाहिए, सिंपल।
अब हमको नाम सीख लेना, लक्षण जान लेना, तो लक्षण में हमने क्या जाना? लक्षण में हमने क्या जाना? आज अपन दो शब्दों की, एक इन्होंने अविनाभावी का प्रश्न आया, तो अविनाभावी की चर्चा करेंगे और चारण योग की चर्चा करेंगे। किसके अंतर्गत चार कर चर्चा करेंगे पूरी? बोलो, किस चीज के अंतर्गत चर्चा करेंगे? विषय और वक्ता के साथ रहना चाहिए। परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए, इस पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं। आदरणीय भाई साहब के प्रवचन के माध्यम से हमारा क्या, हमारा कौन सा पॉइंट चल रहा है? बोलो जल्दी से, अनम्यूट करके बोलो। परीक्षा करने में विवेक लगाना चाहिए। हाँ, बात कर परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। कैसे विवेक चाहिए? कि भगवान ने ये कहा है, देखो सर्वज्ञ का श्रद्धांत तो प्रथम में प्रथम शर्त है। अगर आपको देव का श्रद्धान नहीं है, गुरु का श्रद्धान नहीं है, शास्त्र का ही श्रद्धान नहीं है, देखा देखी प्रवचन सुनते हैं, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पहली शर्त तो ये देखो उन्होंने बोले ही है, अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के देव गुरु धर्मादि के। ठीक है, अब भगवान ने 6 द्रव्य कहे, तो अब भगवान बता रहे हैं 6 द्रव्यों के लक्षण बता दिए। जीव का लक्षण जन्म, उद्गल का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण। ठीक है, धर्म अधर्म आकाश काल का लक्षण बता दिया, सबका बता दिया। अब यहीं से छटनी करो, मैं कौन हूँ? नाम सीख लेना, लक्षण जान लेना। स्वाध्याय क्यों करने जा रहे हैं हम? बोलो मीनल बहन जी, हम स्वाध्याय क्यों करते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं? अभी सारी ये इंद्रिय गम्य बातें हैं, वो समझना किसको है? अतीन्द्रिय को। ये सारी बातें चलेंगी वक्तव्य से, समझना किसको है? अवक्तव्य को। समझ आई बात? तो प्रश्न पूछा, क्या मंदिर क्यों जाते हैं, स्वाध्याय क्यों करते हैं? बोलो जल्दी बोलो फटाफट, अनम्यूट ही है आपका। बोलो। मैं आत्मा हूँ बस ऐसी खोज के लिए। बस बस, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। मैं आत्मा हूँ इस खोज के लिए जा रहा है। अब ये लक्ष्य सबसे पहले चाहिए। क्या के लिए जा रहे हैं? हम मंदिर जाए बिना पानी नहीं पीते, हम मंदिर जाए बिना फलाना है, तुम जड़ बुद्धि हो। और स्वाध्याय में अच्छा लगता है, स्वाध्याय में हमें 3 लोक की रचना सीखनी है। वो समय सार जी में कह रहे हैं, ऐसे विशुद्ध धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंधी है, अंधी बुद्धि बोला है, ये अंध बुद्धि वाले लोग हैं ये। क्यों? उनका लक्ष्य ही नहीं है स्वपर विवेक का। जैन शासन इक्वल टू स्वपर विवेक, एक बात हो गई है ना। नाम सीख लिए, लक्षण जान लिए। अब पहले ही चोट में इतनी बात पता चल गई कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, जीव हूं। 6 द्रव्यों में मैं शरीर आदि नहीं, मैं जीव हूं। अब परीक्षा करो, परीक्षा करो, परीक्षा करो, वो जानन जानन स्वभाव है कि नहीं? जहाँ जानना जानना है वही आत्मा है। जहाँ स्पर्श रसगंध वर्ण है, मोटा है पतला है जवान है वृद्ध है ना, ये सब तो मैं नहीं हूँ। खत्म करो वहां से कहानी। क्या बोला? परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया वैसा ही है या अन्यथा है। वहां अनुमान आदि प्रमाण से बराबर समझे। किससे समझे? अनुमान से। अनुमान मतलब सपोज नहीं, सपोज। अनुमान मतलब निर्णीत ज्ञान। अनुमान में निर्णय हो जाता है। ओहो, जहाँ जानना 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 है वहां आत्मा, मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं? अब इसकी तो आजकल तो गूगल पे, ये न्यूज में, इनमें उनमें
तो जरूरत ही नहीं है बहुत बताने की, है ना। बहुत सारे ऐसे वो आते हैं कि उन्हें पूर्व भव का ज्ञान था, वो बच्चा कह रहा था मेरा घर वहां पे है, तो और सामने सामने देख रहे हैं डेड बॉडी जला दी, जिसको जलाया वो तो चिल्लाई नहीं, उसको दुख नहीं हुआ। तो ये वाली बातें सिद्ध कर रही है ना कि इस शरीर में ज्ञान नहीं, सिद्धि हो रही नहीं हो रही। अब गड़बड़ी पता है क्या हो रही है, हम इतनी बात अवग्रह यहाँ तक आ जाएगी, हाँ हाँ सही है, फिर छोड़ देंगे। फिर वही मैं तो स्त्री हूँ, मेरे को काम करना है, मेरा पति है और जे और वो पॉइंट पकड़ में आ रहा है। वो वाली बात कहाँ तक चली जाए, धारणा तक। समझ में आ रही है बात। तो इन सारी बातों से यही जैन धर्म है, इतना ही जैन धर्म है। ये वास्तव में पूजा पाठ आदि तो ये कहीं बाहर से आ गए हैं। अब जो लोग कुछ भी नहीं, ये तत्व निर्णय में जिनका उपयोग नहीं लगता, बुद्धि भी ऐसी नहीं है कि ये कर पा रहे हैं, तो भैया थोड़ा पाप से बचते हैं, शुभ में लगते हैं, तो इनका इतना ही कुछ भला हो जाता है। अब तत्व निर्णय नहीं करेगा तो क्या करेगा भाई, पूजा कर भैया, और क्या करे, नहीं तो अभी टीवी देखेगा, और इतना ही रोल है पूजा पाठ का। ख्याल में आई बात। अब देखो भाई साहब बार बार बोलते हैं उल्टा मत लेना, उल्टा मत लेना, काय के लिए मत लेना उल्टा, ये मूर्ख है ना, तो ये कुछ भी उल्टा ही पकड़ता है। देखो मुझे कल हम शांतनु से शेयर कर रहे हैं एक बहुत अच्छी बात। ये है ना, एक योगा ग्रुप है ना, तो वो रोज रोज पता क्या बोलता है वो भाई, ऐसा बोलता है कि अब है ना हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, रोज बोलता है। आप आइज क्लोज करो और किन्हीं भी तीन लोगों को, किन्हीं भी तीन बातों को आप ग्रेटिट्यूड करो, आप थैंकफुल हो उनके। अब ये मान कषाय होगी ना, हो किन्हें धन्यवाद है, तभी तो आजकल ऐसे हैं। अरे तुम्हारे घर में मेड आ रही है ना, उसको भी थैंकफुल हो उसके प्रति भी। समझ में आ रही है बात। तो ये जो अभ्यास करते हैं ना, अभ्यास, आप किसी व्यक्ति के बारे में 99% अच्छाइयां देखोगे, ऐसी हैबिट बनानी पड़ती है, हैबिट। जब 99% अच्छाइयां देखोगे ना, तब एक गलती हो जाएगी तो वो 99% उसके ऊपर हावी रहेंगे, तो आपकी कषाय तीव्र नहीं हो पाएगी, फायदा आपका है। मिथ्या दृष्टि किसी दूसरे को धन्यवाद देने में उसका फायदा मानता है, तो फायदा है हमारा। और क्रोध होने पर उसका बुरा समझता है, बुरा होता है खुद का। क्यों, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता ही नहीं। तुम्हारा पाप अमूर्तिक, तुम्हारा पुण्य अमूर्तक, तुम्हारा धर्म अमूर्तिक, सारी पर्याय तुम्हारी, बाहर से आती नहीं, अंदर से कहीं जाती नहीं। क्या बोला, कहाँ से बात आ गई है। सुखी होना है हमको, पहले ये लक्ष्य बना। अब ये सुखी होना, ये बार बार बात कहाँ से आ जाएगी, कार्य से। और दृष्टि बना के रखना कारण की। कार्य से ही बात करेंगे ना, इसलिए जिनवाणी चप्पे चप्पे पर व्यवहार न से निवृत्त है। समझ आई बात। सम्यक दर्शन क्यों करना भैया, अरे मैं आत्मा हूं इसलिए करना, मैं आत्मा हूं ऐसे विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। तो वो हो जाता है, वो हो जाता है, मैं क्या करूं, मैं तो आत्मा हूं, मुझे ये पता चल गई। अब मिथ्या दृष्टि को जिनवाणी में कैसे लेके आएंगे, ऐसा लेके आएंगे। देखो जो सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं वे नरक में नहीं जाते, तो ये ऐसे ही लग जाता है, वे स्वर्ग आदि में जाते हैं। ये है, कार्य दिखाते हैं। महिमा किसकी करते हैं, कार्य की। समझदार कौन है, कारण की महिमा आ जाए जिसको, वो समझदार। और कारण है वो अव्यक्त है, ये और बड़ी गजब की बात है। कारण कैसा है, अव्यक्त। तो तुम्हें व्यक्त से अव्यक्त तक जाना है, इतना बड़ा टास्क है ये।
कितना बड़ा टास्क है। सारी पढ़ाई लिखाई इंद्रिय ज्ञान से होगी, पहुंचना कहाँ पर है, अतीन्द्रिय तक। सारी लेशाएं बताएंगे मन वचन काया से, पाप बताएंगे। और देखो शुरू से अपन क्या चर्चा कर रहे हैं, ये जो पाप की परिभाषाएं है ना, ये सब पराश्रित है। हम इसी इसी को पाप समझते हैं। स्वाश्रित पाप की परिभाषा बनाओ, वो सब यही है। अव्यक्त पाप की परिभाषा बनाओ, अवक्तव्य। समझ में आ रही नहीं आ रही? एक एक चीज ऑथेंटिक हो रही है, एक एक चीज ऐसा। तो क्या बात चल रही थी अपनी, कि परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए, तो एकांत में उपयोग में विचार करे, जैसा उपदेश दिया है ही है। देखो जैन शासन कैसा है, जैसा उपदेश है वैसा मान लो नहीं, आप विवेक से मानो, अपने विवेक से मानो। हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं कि हम आत्मा है, कि हम जीव है। हाँ बोलो। दीदी इसमें जान ये लिखा है कि वहां अनुमान आदि प्रमाण से बराबर समझिए, तो अनुमान आदि में क्या आएगा? ये पूरा पहले किसी चीज का निर्णय होता है, इहा वग्र धारणा आदि ऐसा, ये सब अनुमान मतलब, प्रमाण मतलब कि नए से, प्रमाण से, निक्षेप से, ऐसे जान। जितने भी अधिगम, तत्वा सूत्र में सूत्र है क्या, अधिगम के उपाय क्या हैं, अधिगम मतलब जानने के उपाय क्या हैं, कि नए और प्रमाण। तो नए प्रमाण से जानेंगे वस्तु को, तो क्या होगा, हमको अनुमान आएगा, निर्णय बनेगा। हाँ मैं द्रव्य पर्याय स्वरूप हूँ। सोने का उदाहरण देंगे, क्या उदाहरण देंगे, देखो हमें सोना खरीदना है, कैसे खरीदोगे, भैया हमें सोना दे दो बस। तो वो क्या प्रश्न करेगा, हमें 10 तोले सोना चाहिए, तो 10 तोले कैसे चाहिए, हार चाहिए, अंगूठी चाहिए, बिस्किट चाहिए, ऐसा बोलेगा ना। तो ये सब क्या है, बिना पर्याय के द्रव्य होता नहीं। द्रव्य पर्याय आत्मा की ही वस्तु होती है। तो आपको दो चीजों की सिद्धि हो गई, नहीं हो गई? ये है उपयोग को इतने बारीकी से समझना। नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, सोना चाहिए बस। अरे कुछ में भी तो चाहिए, अब वो तो द्रव्य गुण पर्याय जानता नहीं। आप ये बताओ ना किस फॉर्म में दें। नहीं हम फॉर्म नहीं चाहिए, हमको कोई पर्याय नहीं चाहिए, हमें तो सोना चाहिए। तो बिना पर्याय के वस्तु होती ही नहीं है। तो अभी आपको अनुमान बन रहा है ना द्रव्य गुण पर्याय का। अब देखो अंगूठी को, अच्छा ठीक है भैया बिस्किट दे दो, बिस्किट लिया। अब थोड़े दिन के बाद बेटी ने बोला कि इसका मेरे लिए एक ब्रेसलेट बनवा दो। तो उसको कहे भैया तुम इसका एक ब्रेसलेट बनवा दो, एक चेन बना दो। हमारा बिस्किट का कुछ नहीं होना चाहिए। तो बिस्किट का व्यय होएगा और उनका उत्पाद हो जाएगा। अब बोलेंगे कि हम, वो भाई साहब हमारा सोना कहाँ है, कि यही तो है, ये तो चेन है, ये सोना कहाँ है, कि सोना वही का वही है, बिस्किट का व्यय हुआ चेन। अपन अपन इन अनुमान ये इनसे हम निर्णय कर रहे हैं। अनुमान मतलब निर्णय कर रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल से, दृष्टांत से, इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय की ओर, व्यक्त से अव्यक्त की ओर, दृष्टांत से सिद्धांत की ओर। कोई कोई मैसेज वैसा भेजता है, आपने ओ लक्षणाभास में गैया का जो लक्षण बताया था ना, कितना अच्छा उदाहरण था, हमें पहली बार पता चला गैया का लक्षण। भैया गैया पैया का लक्षण नहीं समझना था, आत्मा का लक्षण समझना था। मतलब ज्ञान किधर किधर रुकता है, समझ आ रही बात? ऐसा वो कह रहे हैं, अनुमान प्रमाण से बराबर समझे। ठीक है, तो अब दो चीजें खड़ी हो गई, द्रव्य और पर्याय, है ना। तो अब ये उनका कहने का अर्थ ये है, देखो अभी आगे की लाइन में पढ़ना है, अथवा उपदेश तो ऐसा है और ऐसा न माने तो ऐसा होगा। तो इसमें प्रबल युक्ति कौन है, निर्बल युक्ति कौन है, कैसे लगाएं?
आंख नहीं हो। अब ये तो कह रहे हैं कि आत्मा ही जानता है, ज्ञान से जानते हैं, है ना। और कह रहे हैं कि इंद्रियों से जानते ही नहीं। तो आंख नहीं हो तो जान लेंगे? बोलो, आंख नहीं हो तो जान लेंगे? हाँ जान लेंगे। अब प्रबल निर्बल युक्ति लगाओ। आंख बंद है, जानना हो रहा नहीं हो रहा? आंख खुली है और नहीं जान पाए? आंख खुली थी, सामने से व्यक्ति निकल गया, ए तुम कब आए? हाँ हम तो तुम्हारे सामने से ही निकले थे। ये प्रबल युक्ति निर्बल युक्ति, समझ में आ रही बात? तो ये अब ये क्या करता है, सुन लेता है, हाँ ये बात है, बात तो कितनी अच्छी है, वो अच्छी तक छोड़ देता है, निर्णय नहीं बनाता। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है। बात सही है, अब सही बात है, अपन आंखों से नहीं देखते। अब आंखों से नहीं, अब सुनना, देखो समाधि निकलेगी इसमें से। जब आंखों से नहीं देखते और आंख, डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हारा विजन जो है कम हो रहा है और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब बोलो दुख किसको होएगा? जो आंखों से देखता है और जिसने पहले निर्णय किया है। अब मान लिया आंख है से दिखना बंद हो जाए, अब समस्या बोलो, क्या समस्या आएगी? कुछ नहीं। बाहर का दिखना भले बंद हो जाए एक एंगल से, वो भी ज्ञान से ही होता है ना, वो पर्टिकुलर, ठीक है। लेकिन अंदर के काम के लिए तो कुछ कमी नहीं रहेगी। बिल्कुल नहीं दिख रहा तब भी श्रेणी आरोहण कर सकते कि नहीं? श्रेणी सम्यक दर्शन तो छोड़ो, अंधे मुनिराज श्रेणी आरोहण कर सकते कि नहीं कर सकते? तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, आत्मा को नहीं जाना जाता। तो ऐसा निर्णय करने वाले ज्ञान भयभीत नहीं होता। समझ में आ रही है बात? कान से सुनना बंद हो जाएगा तो जरूरत क्या पड़ रही है सुनने की? कान से तो बाहर ही बाहर का सुनने मिलता, उनने ऐसा कही, उनने वैसा कही, वो अच्छा है, उठी पड़े। हम तो अपने में मग्न रहेंगे, सुनना बंद हो जाएगा, दुनिया नहीं ज्यादा बोलेगी पे, पता है। अब क्या इनसे माथा मारो, इन्हें सुनाई देती नहीं। हम भी यही सोच रहे, हमसे माथा नहीं मारो, हमारे पास टाइम किधर है? आर्ट ऑफ लिविंग समझ में आ रही है? समाधि समझ में आ रही है? इसमें समाधि निकल रही है, शांति निकल रही है। और नहीं देख पाएंगे, टक्कर लग जाएगी तो, टक्कर लग गई तो, अब लगाओ चार अनियोग, वो चार अनियोग पढ़ा रहे हैं, टक्कर लग जाने में चार अनियोग लगा। देखो कितना वो कह रहे हैं, अध्ययन इक्वल टू, अध्ययन उसको कह रहे हैं कि तुम इंद्रिय ज्ञान से सुन रहे, इंद्रिय ज्ञान से ही समझ रहे, उसमें से अतीन्द्रिय नहीं निकल रहा तो तुम दुखी ही रहोगे। और अध्ययन से स्वाध्याय करोगे चार अनियोग से तो क्या निकलेगा? रिलैक्स। अब रिलैक्स फल है। और समझा हमने किसको? मैं आत्मा। अब सुनो, टक्कर लग गई, अब लगाओ चारों अनुयोग लगाओ। देखो चार अनुयोग में क्या कह रहे हैं? प्रथमान योग में कहा है उन्होंने, निंदा प्रशंसा सिद्धांत के लिए दृष्टांत। अब इसकी बात अपन थोड़ी बाद में आए। अब करणान योग से आ जाओ, सबसे पहले करणान योग से, है ना। आपको टक्कर कब लगेगी? अभी शरीर सापेक्ष है, हमको ये तो द्रव्यान योग पे आएंगे, है ना। कब लगेगी? कर्म के उदय के बिना टक्कर लग सकती नहीं। आपको ये श्रद्धान है कि नहीं? तो अब निर्भय हो रहे ना इस बात करणान योग से। हम अंधे हो गए, टक्कर लग गई तो, अब तो हम अंधे ही हो गए, भैया टक्कर लग गई तो। अरे उदय नहीं होएगा तो नहीं लगेगी, और उदय होएगा तो आंख होने पर भी लगेगी। ये करणान योग का श्रद्धान है, करणान योग का विश्वास। समझ आ गई बात? अब आ जाओ किस पे? चरणान योग। चरणान योग क्या बोलेगा? एक मिनट, चरणान योग क्या बोलेगा? ये अगर आप ये निर्णय करके और सहज रहे, शांत रहे, तो चरणान योग क्या उपदेश देता है? शांति रखो।
शांति ऐसा, और है ना, और वो शांत रहा तो प्रथमान योग प्रशंसा करेगा। देखा कैसे हैं ये धर्मात्मा, कैसे हैं स्वाध्यायी, ऐसे गिर गए चोट लगी तो भी ये शांत रहे। तो प्रथमान योग निंदा प्रशंसा करता है। चरणान योग मंद कषाय का उपदेश देता, सुभाषित, तीव्र भी हो सकती है। वस्तु स्वरूप चरणान योग उपदेश देता है, वस्तु स्वरूप क्या है, जैसी योग्यता होगी कषाय की वैसी होएगी। उपदेश तो हमेशा ऊंचा दिया जाता है। उपदेश में पता है, मैं सारे प्रयोग कर चुकी। एक बार पंडित साहब के पास गए तो पंडित साहब को बोला कि पंडित साहब, सब सब ऐसा बोलते हैं विद्वान, पर्याय पर्याय भेद ज्ञान होना चाहिए, पर्याय पर्याय भेद ज्ञान होना चाहिए। तो पंडित साहब, पर्याय पर्याय में तो भेद ज्ञान हो नहीं सकता, एक एक समय की पर्याय तो ज्ञान का विषय नहीं है। तो पहले तो पंडित साहब बोले, हाँ सही बात है, पर्याय पर्याय में होना चाहिए, पहले ऐसा बोले वो। तो मैं बोला पर्याय से, अब हम लोग तो घर गृहस्थी में हो रहते हैं, तो अब यही है तुम्हारे स्वाध्याय की पहचान कि फेल हो गए कि पास हो गए। तो मैं बोला ये पंडित साहब फेल भी हो जाते कितनी बार। तो फिर वो बोले, हिम्मत बना के पूछते रहते थे फिर आगे कि अपन को वो जो अपन ने सीखा है ना वो पक्का हो जाए, है ना। तो बोले कि इसीलिए तो घर गृहस्थी को काजल की कोठरी कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं, ऐसा बोले। तो फिर मैंने वापस प्रश्न उठाया, तो बोले तो फिर पंडित साहब पर्याय पर्याय भेद ज्ञान कैसे होएगा। तो पता हमने क्या बोला, लास्टली ने बोला, उपदेश तो ऐसा ही दिया जाएगा, अज्ञानी को उपदेश ऐसा नहीं दिया जाएगा कि कभी कभी होएगा। समझ में आ रही है बात? ये बिल्कुल डॉट टू डॉट मैं बोल रही हूँ, ये ऐसे कैसे शब्द थे, एक शब्द मेरा नहीं है ना, डॉट टू डॉट ऐसा बोली। उपदेश तो ऐसे ही दिया, अगर ऐसा उपदेश देंगे ना कि कभी कभी होएगा, तो वो तो अज्ञानी है ना, तो वो लापरवाही करेगा। जैसे कल भाई साहब ने बोला कि अस्थिरता होना दोष नहीं है, अस्थिरता का पक्ष होना दोष है। इतनी बात सुन के वो तुरंत पक्ष करेगा, तुरंत पक्ष में आ जाएगा। तो वो हर पर्याय में थोड़ी होता है, कभी कभी होता, सो हमें कभी कभी होता। ख्याल में आ रही है बात? तो चरणान योग हमेशा हाईएस्ट उपदेश दे, होएगा वस्तु स्वरूप के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आ जाओ, मैं कहाँ गिरा, द्रव्यान योग पे आ जाओ, फाइनली अल्टीमेट। मैं कहाँ गिरा, गिरने संबंधी ज्ञान हुआ, मैं कहाँ गिरा, मैं तो नहीं गिरा। नहीं तो दर्द तो हुआ, दुख तो हुआ, वो दुख का भी ज्ञान ही हुआ, मैं दुखी थोड़ी हुआ। तो दुख होना और दुखी होने में अंतर है, ये और समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दुख उत्पन्न हो और दुख का ज्ञान हो और मैं ज्ञाता हूं, तो वो दुख उत्पन्न होता है अकेला। समझ में आई? और स्वरूप के आश्रय से वो दुख मिट जाता है। लेकिन दुखी हो गया मतलब इसने आश्रय से अपने को अभेद जान लिया, ये मिथ्या दृष्टि। दुख और दुखी में अंतर, दुख का ज्ञाता नो प्रॉब्लम, दुख का ज्ञान में ही दुखी, ये मिथ्या। समझ में आ रही है बात? ये पूरी एनालिसिस चल रही है, वर्कशॉप चल रही है। इसलिए इतने सुंदर मार्ग है, सुंदरतम, कि जैसे मान लिया घर में 50 और 50 झंझट बनते ही रहते हैं, बार बार बनते हैं। तो जो मैंने ग्रेटिट्यूड की बात बोली थी ना, आप अपने आप को इतना भर लो ग्रेटिट्यूड से, इतना भर लो कि सामने से कोई समस्या आए ना, है ना, तो छोटी मोटी समस्याओं के लिए हाय तौबा नहीं। खबर खबर आई बात? लोग क्या करते हैं, एक गलती के लिए 100 अच्छाइयों को भुला देते। क्यों भुला देते हैं? भुला नहीं देते, वे भूले ही पड़े हैं। मिथ्या दृष्टि की आदत होती है अच्छाइयों को भूलना और बुराई को याद रखना। और आपको इस मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए अपनी
पुरजोर तरीके से तैयारी करनी है। लापरवाही से काम कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि आपको अनंत सुखी होना है। और ये अकेला मेरा मामला है, पर से कोई संबंध नहीं। ना पर मुझे सुखी कर सकता ना दुखी कर सकता। समझ आ गई बात? अब आप ऐसी आदत डाल लो, भाई आ गई, थैंक यू, नहीं आई थैंक यू, आज अपनी एक्सरसाइज हो जाएगी थोड़ी सी, प्रमाण थोड़ा कम हो जाएगा। दुखी होने का कोई चांस ही मत रखो किसी भी प्रकार से। और सुनो, जैसे किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया और अपने को दुख हुआ, तो अपने को पता चलता है कि हमारी पर्याय में अभी कौन कौन से सत्ता बैठी है। जब सब लोग आज्ञाकारी होते हैं ना, सब पुण्य का उदय होता है, तो पता ही नहीं चल पाता कि अगर ऐसी विपरीत परिस्थिति आएगी तो क्या कर पाएंगे। विपरीत परिस्थिति हमको अलर्ट करती है बार बार। क्या कहा? हम तो सोच रहे थे हमसे कोई बोलेगा तो हमें सॉरी बोल देंगे, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे। हमें तो सॉरी बोलने का भाव ही नहीं आ रहा इससे। हमने कोई गलती नहीं करी। आपको पता चलेगी अपने बारे में, अपनी पर्याय के, अपने बारे मतलब पर्याय के बारे में। और ध्रुव हूं, ये सुनिश्चित है। ध्रुव में तो कुछ होना नहीं है, जो कुछ होना है पर्याय में ही होना है। समझ में आ रही है बात? तो आपको स्वभाव के आश्रय करने का भाव बढ़ता चला जाएगा। नहीं नहीं, मुझे ये दुख भी नहीं चाहिए, मुझे ये दुख भी नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात? हम ध्रुव हैं, लड़ते रहो मरते रहो, उनने ऐसा कह दी, उनने वैसा कह दी, वो कह दी, ये कह दी। कल की मैं कम शांतु से शेयर करें, कल की घटना। कल कुछ ऐसा, कुछ संभावना थी कोई उल्टा पुल्टा होने की, रिलेटेड टू मनी, है ना? तो तैयारी क्या? अगर पूरा का पूरा 20-50 लाख का नुकसान हो, भले हो, मैं अपने को उससे कम ज्यादा नहीं दे। ये अभ्यास, ये अभ्यास। और अगर बच्चा दुखी हो तो उसको भी ये अभ्यास, पति दुखी हो तो उनको भी यही अभ्यास। रिलैक्स, मेरा था ही नहीं। अब चारों नियोग लगाओ। कर्म के उदय के बिना लाभ हानि हो सकती? बाहर की, बाहर की। और द्रव्यान योग में आओ, मेरा क्या लाभ है क्या हानि है? न इसमें वृद्धि न हानि, मेरी आत्मा ही हूँ। ये इसको बोल रहे हैं, बे अभ्यास करो, वर्कशॉप करो, अभ्यास करो, एक एक परिणाम को देखो, चार नियोग से मैचअप करो, और अपने को करता देखो। ध्रुव तक आओ बार बार, हर समस्या में ध्रुव तक आओ। मेरे से कहाँ कही, उनने बुरा मुझे कहाँ बोला, उसने भी कहाँ बोला। और फिर एक वो आ जाती है, सही बात है अपन तो ध्रुव है, भाड़ में जाए। नहीं 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 नहीं, उसने भी कहाँ बोला। हम तो उनके संग अच्छा ही करते रहते, अच्छा ही करते रहते, अच्छा ही कर, वे हमसे ऐसे ही बोलते रहते। अरे उनने कहाँ बोला? वो दोनों तरफ से सेफ्टी गार्ड लगा लो। अरे समझ में आया? यही करना है, देखो यही लिखा है बस। विवेक पूर्वक शांत एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया है वैसा ही है या अन्यथा है। सच्ची बता रहे हैं, हम तो रोटी बनाते थे और न रात में सोते थे, और एक भी दिन थकान नहीं हुई, और एक भी दिन काम करते करते थके नहीं। अब एकांत का मतलब भी पता, फिर वो इंद्रिय ज्ञान से बोले एकांत। कमरा में घुस के वो लगा दो, कुंडी लगा दो, कोई आए नहीं जाए नहीं, ये भी ठीक है, लेकिन ये एकांत नहीं है। दादा बोल रहे कि एक एक व्यक्ति को अन- अमावस की रात में, पूरे अंधेरे में, सारी लाइटें बंद करके, एक कमरा, उसके भीतर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 7वें कमरे में उसको बंद कर दिया, और उसको बोला कि तू किसी का ध्यान नहीं करेगा। तो वो कह रहा कि मुझे अमावस की रात में पूरे अंधेरे में
7 कमरे के अंदर में मेरी चंद्रमुखी का चेहरा साफ दिख रहा था। ये दादा का दृष्टा है। एकांत समझ रहे हो? एकांत ये उपयोग से सारी बात है। हम एकांत में फिजिकल एकांत समझने लग जाते हैं तुरंत, वो भी है पर वो ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे हर बात को, अभी 8वां जो अधिकार आएगा ना, वो 4 अनियोग का ही आएगा, बहुत मजा आने वाला है उसमें भी कि 4 अनियोग की क्या शैली है, 4 अनियोग के दोष और उनके निराकरण, ये पूरा चैप्टर आएगा। तो अनियोग समझ गए? 4 अनियोग। प्रथमानियोग की शैली कैसी है? वो निंदा प्रशंसा करता है और सिद्धांतों के लिए ऐसा दृष्टांत। देखो उनने शक किया तो देखो उनके कर्म का उदय आया, देखो उसने बुरे भाव रखे, देखो नरक गया। देखो घर में इतनी प्रतिकूलताएं थी, जिसने अपने स्वरूप का आश्रय किया, देखो भगवान बन गए। समझ में आ रही है बात? तो प्रथमान योग पढ़ना भी द्रव्यान योग से सीखोगे, नहीं तो प्रथमान योग को प्रथमान योग से पढ़ोगे और सिद्धांत के दृष्टांत नहीं समझोगे तो राग द्वेष ही होएगा और मोह पनपता रहेगा। प्रथमान योग पढ़ने की विधि भी द्रव्यान योग से मिलेगी। ठीक है, चरणान योग, चरणान योग देखो इतना स्पष्टवादी कौन मिलेगा। पता है उन्होंने क्या बोला एक दिन? बोले कि पंडित साहब ये सब हम लोग बहुत ऐसे क्लोज रहे ना, तो हमने देखा है जैसे मान लिया कोई गलती हो गई तो भैया लोग पहुंचे, पंडित साहब क्षमा करो क्षमा करो, तो वो सबसे पहले ये पूछते थे, ये बताओ गलती क्या हुई? गलती पता ही नहीं कि गलती के गलती गलती। अच्छा पता भी है, सो कौन सी पता है? फिजिकल। और इसको भी गलती मानते नहीं थे। सुनना ध्यान से। नहीं वो बताओ क्या गलती करी तुमने? क्षमा मांगने आए हो ना, क्या गलती करी बोलो? वो पंडित साहब, वो जिनवाणी खुली रह गई, पंडित साहब चौकी सही नहीं रख पाए। बस इतना ही तो सोच सकते हो तुम। क्या बोलते वो कहते थे कि ये जो तुम्हें अभिनय का परिणाम है देवशाह गुरु के प्रति, खुली जिनवाणी और टेढ़ी चौकी से बंद नहीं होएगा। बंद किससे होएगा? अभिनय के परिणाम से। गलती क्या है? जिनवाणी खुली रह गई, चौकी टेढ़ी हो गई, ये गलती नहीं है। गलती ये है कि तुमको उनका विनय नहीं, अब ये पता ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? हमने फिजिकल गलती समझ ली और फिजिकली फिर बोले पंडित साहब आगे से गलती नहीं करेंगे। तो अब भाई जी अर्थ खोलने हैं सारे। आगे से गलती नहीं करोगे मतलब तुम्हें यथाख्यात हो गया। पॉइंट पकड़ो बहुत गंभीर। अरे पहला गुलिस्तान है, 14 है, 5वां है, 6वां है, तुम गारंटी ले रहे हो कोई गलती नहीं होगी? गलती तो यथाख्याचारित होने पर नहीं होती, 11वें में, 12वें में, 13वें में, 14वें में। समझ में आ रही है बात? ये है 2-2 पढ़ाई। अब आगे से गलती नहीं होगी। अब ये धर्म मत देखो कि गलती नहीं होगी, अपना विनय भाव बढ़ाओ। वो ये कहते विनय भाव बढ़ेगा, गलती घटती चली जाएगी। हम इधर ही को गलती समझ रहे, इधर ही सुधार कर रहे, और फिर वो भी भय से कर रहे। आप सोचो गलतियां कितनी निकलती हैं, वो भी भय से। पंडित साहब नाराज हो जाएंगे, जिनमाड़ी बंद करो। पंडित साहब नाराज हो जाएंगे, चौकी से। तुम भय से काम कर रहे हो, वो अभिनय तुम्हारी कंटिन्यू है, मिथ्या तुम्हारा कंटिन्यू चल रहा है। अब तुम्हारी पूरी क्रिया सुधर गई, अब आए बड़े बन गए पंडित साहब, अब तो हम बिल्कुल सब सही से करते आपकी आज्ञा में। अब पंडित साहब कह रहे अभी भी जे वहीं खड़ा है जहां पे पहले था। अरे समझ में आया कैसा है जिन शासन? ऐसा है। अब वो लोग समझ ही नहीं पाते थे ये चक्कर क्या है। अब हमने सब इतना सुधार लिया, अभी भी कह रहे तुम हो खड़े मई के मई। हमने तो सब ही सुधार लिया,
अब कहाँ खड़े हम वहां के, हम तो बहुत आगे बढ़ गए, ये तो कहीं नहीं बढ़े। यही मन वचन काय की दृष्टि है। सुधार, बिगाड़ भी इधर ही, सुधार भी इधर ही। समझ में आई बात? ऐसा। तो करणान योग को क्या, अब चरणान योग क्या कह रहे हैं? चरणान योग में उपदेश तो सुभाषित ही दिया जाएगा, हाईएस्ट होगा। होगा कैसा? गुण स्थान प्रमाण। ये वे गुरु हैं, ये गुरु के टीकाकार हैं। चरणान योग कैसा होएगा? उपदेश दिया जाएगा, चुप रहो, उपदेश दिया जाएगा, चुप रहो, शांति रखो, चुप, बिल्कुल चुप रहो, ये उपदेश है। होगा कैसा? गुण स्थान प्रमाण। अब इसकी आर्ट ऑफ लिविंग कितनी बता रहे हैं पंडित साहब, हमने ऐसी नहीं सोची थी, हमारी बहू ऐसा करती है, वैसा करती है, तो तुमने काय को नहीं सोची थी? तुम मुझे बताओ, तुम कौन से गुण स्थान वाली बहू लाए? चौथे गुण स्थान की लाते, पंचम गुण स्थान की लाते हैं, तो फिर कोई बात है? अब तुम लाई पहली गुण स्थान, तो पहले गुण स्थान में तो ऐसे भाव होते, तो हो रहे उसको। समझ में आ रही नहीं आ रही? परिणाम कैसे होते हैं? गुण स्थान प्रमाण। देखो ये सारी बातें रिलैक्सेशन के लिए। अब वो 20 साल की है, 25 साल की है, तो 25 साल की के कैसे भाव होंगे? ऐसे ही होंगे, स्वीकार करो। और ये क्यों कहते हो हमारे अनुसार भाव हो? तुम ही तुम ही पागल हो, तो दूसरे को की बातें क्या कर रहे? बगैर पंडित साहब इन्हें समझा दो, इन्हें को समझा दो, हम तुझे समझाएंगे। हर आदमी ये एक्सपेक्ट करके आता है, इन्हें समझा, तो इन्हें को समझा। समस्या तुम लेके आए हो, तुम्हें सुखी होना, तुम्हें समझाएंगे ना। ये है बहुत आनंद की बात। ठीक है, बात समझ में आ गई? चरणान योग, चरणान योग उपदेश शैली में बात करता है, और वो सुभाषित की बात करता है, और परंतु होता करता सब गुण स्थान प्रमाण है। एक बात। दूसरी बात, उसके बंध के अनुसार, उसकी भविष्य की गति बंधी हुई है ना। भगवान के भामंडल में 7 भव दिखते हैं ना, अगली गति और अगली गति अगर है, तो उसके अनुसार भाव होंगे। समझ में आ रही है बात? ये चरणान योग है। करणान योग ये केवल ज्ञान गम में, ये तुम्हारे गम में नहीं है। आप करणान योग में कर्मों को जानकर, हाँ ये बात सही है, तो चारित्र मोह है, इसको तो न तो चारित्र मोह दिखता, न तुम उसको मिटा सकते, न उसके करणान योग के अनुसार कोई क्रिया करते, प्रवृत्ति करते, न भाव कर सकते। होने योग्य होते हैं, और वो करणान योग थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर से समझ लो जो अनंतानुबंधी है कि अप्रत्यक्ष ज्ञान है कि प्रत्यक्ष। अनंतानुबंधी की पहचान क्या है? लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, और एक और क्या राज्य विरुद्ध। है? राज्य राज्य विरुद्ध। विरुद्ध। राज्य विरुद्ध। अगर इनके विरुद्ध परिणाम है आपके, तो अनंतानुबंधी पहचान करो अपनी। है तो अब क्या करें? मूल में अनंतानुबंधी आत्मा की रुचि है, तो आत्मा की रुचि करो, जो अपने आप जाएंगे। इनको हटा मिला नहीं सकते। ये करणान योग थर्मामीटर है, वो बता देता है, जैसा भी बताया ना, ये परिणाम हो गए। अब हमें तो अब बिल्कुल गुस्सा नहीं आती, और वो फेवरेबल कंडीशन बनी क्रोध की, तो वो हो गया, वो पता चल गई। अच्छा है, पता चल गई, हो गया, तो हम और ध्रुव दृष्टि के रखते हैं, हम और तत्वाभ्यास करेंगे। क्रोध आ जाना अच्छा है, जो पढ़ाई बेई पढ़ा सकते हैं। कौन बोलेगा क्रोध आना अच्छा है? क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, ये सब उल्टी उल्टी वो है, चरणानियों की शैली की पढ़ाइयां है, वस्तु स्वरूप की नहीं है। समझ में आई बात? क्यों अच्छा है क्रोध? आपको अपनी पर्याय का बोध होता है, असलियत पता चलती है।
एक बात। दूसरी बात, सत्ता में था वो निर्जरित ही हो गया, फायदा है, नुकसान कहाँ है? नुकसान तो तब है जब हम क्रोध का कर्ता देखें, क्रोध से लाभ देखें और हानि देखें। सो हम देख नहीं रहे। कल उन्होंने प्रश्न किया था, बताओ क्रोध की आसक्ति क्या है? क्रोध अच्छा है, क्रोध करने से, क्रोध नहीं करेंगे तो बच्चे सिर पर चढ़ जाएंगे, वो हम कर सकते। ये अंदर में से भाव छिपे रहते हैं। समझ में आ रही है बात? ये बैक्टीरिया वायरस को निकालना है जबरदस्त। तो ये क्या हो गया? करणान योग, निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराता है करणान योग, लेकिन आप उसके अनुसार प्रवृत्ति नहीं कर सकते। और द्रव्यान योग करता स्वभाव बताता है, बस आनंद करो। अब वो द्रव्यान योग में आत्मा कैसा है, तो वो स्वपर का विवेक का वाला चार्ट है, जिसको अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, मैं ग्रुप पे भेज दूंगी वाला चार्ट, है ना, ग्रुप पे भेज दूंगी। तो आप वो सब लोग अपना सामने रखना, स्क्रीन पे लगा लेंगे, फिर अपन उससे स्वाध्याय करेंगे। तो वो काय के लिए करेंगे? इसीलिए करेंगे। अच्छा, एक बात रहेगी, अविनाभावी। दो, अविनाभावी कितनी गजब की चीज है। अब हमने 6 द्रव्यों का स्वरूप समझा, है ना, स्टार्टिंग से बात आई थी। तो अब ये देखो, जीव का लक्षण क्या है? ज्ञान। और ज्ञान आत्मा के साथ अविनाभावी है कि कभी कभी होता है? अविनाभावी मतलब अबिनाभावी, जो भाव उसके बिना न हो। और नहीं, बिना मतलब बिना, जिसके बिना जो भाव नहीं हो, वो अविनाभावी है। समझ में आ रही है बात? आत्मा के बिना कभी ज्ञान नहीं हो, ज्ञान के बिना कभी आत्मा नहीं। चीनी के बिना मिठास नहीं, मिठास के बिना चीनी नहीं। इतनी सरल बात। ठीक है, तो लक्षण से क्या बात करेंगे? ज्ञान और आत्मा कैसे हैं? अविनाभावी। इसको संबंध की भाषा में बोलते हैं तादात्म संबंध। क्या बोलते हैं इसको? तादात्म संबंध। कभी नहीं, चीनी से मिठास कब दूर की जा सकती है? कभी नहीं की जा सकती, है ना। और आत्मा का राग के साथ कौन सा संबंध है? तादात्म संबंध है? नहीं है, वो दूर हो जाता है। क्षणिक तादात्म, क्षणिक, क्षणिक संबंध है वो। और ये शाश्वत संबंध है। ज्ञान का आत्मा के साथ शाश्वत संबंध है, और राग का क्षणिक तादात्म, क्षणिक है वो, मिट जाएगा। एक बात हो गई, है ना, ये लक्षण से बात हो गई। अब सुनो, अविनाभावी। अविनाभावी का एक और अर्थ क्या? जहां ज्ञान है वहीं आत्मा के साथ रहने वाले अनंत गुण। अनंत गुण, अनंत, ये बहुत गजब की बात निकल के आ रही है। देखो इसमें मुझे ये अविनाभावी पे बहुत चिंतन चला था कल परसों जब सुना था इसका, मैंने लिखा भी था। ये लिखा है, देखो, अविनाभावी, है ना। तो जहाँ ज्ञान है वहां आत्मा है, और जहाँ ज्ञान है वहां ही आत्मा के साथ रहने वाले अनंत गुण हैं। वे भी एक दूसरे के बिना नहीं रहते। क्या बोला? जहां ज्ञान है वहीं अविनाभावी रूप से रहने वाला कौन है? सुख गुण, उदरी। जहां ज्ञान है वहां ही सुख गुण है। गुण, अभी पर्याय की बात नहीं कर रहे। जहां ज्ञान गुण है वहीं पे क्या है? अविनाभावी सुख गुण। उधरी क्या है? प्रभुत्व गुण। उधरी क्या है? वस्तुत्व गुण। सब उधरी है, बिल्कुल एक एक ही क्षेत्र पर रहते हैं। क्या बोला? यहाँ पर अगर आप उंगली रखो इधर, तो यहीं पे ज्ञान फीलिंग आ रही ना, यहाँ पे ज्ञान है ना, यहीं पे ज्ञान गुण, ये पर्याय, यहीं पे ज्ञान गुण, यहीं पे सुख गुण, यहीं पे प्रभुत्व गुण, यहीं पे जीवत्व शक्ति, सब एक ही पॉइंट पे। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा नहीं है इधर में ज्ञान है, इधर में सुख है,
इधर में 4 इत्र, घुटने में 4 इत्र, पैर में। ऐसे नहीं, एक ही स्थान पर रहते हैं। उसके लिए मिश्री का उदाहरण है, जहाँ मिठास है वहीं सफेदी है, वहीं सुगंध है। ठीक है, अभिनव आप समझ में आया? अब सुनो, नाम सीख लेना, लक्षण जान लेना, उपदेश के अनुसार होता है सब। परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे। अब सुख का अविनाभावी संबंध तो गुण का आत्मा से है। सुख गुण कहाँ पर रहता है? पुद्गल में, आत्मा में। तो तुम सुख के लिए पुद्गल को क्यों ढूंढते हो? पुद्गल में तो भगवान ने सुख बोला ही नहीं है। समझ में आ रही है आर्ट ऑफ लिविंग? सुख के लिए कहाँ चाहते हो? पुद्गल, और पुद्गल में सुख गुण है ही नहीं। तो तुमने लक्षण निर्देश परीक्षा की कि नहीं की? हमें पता सुख गुण कहाँ है? आत्मा में। सुखी होने के लिए कहाँ जाएंगे? कि पुद्गल पे। तो तुमने निर्णय किया कुछ एकांत में शांति पूर्वक? सुख कहाँ होता है? नहीं, आइसक्रीम खाते हैं तो सुख तो बहुत लगता है। हम नक्की करो, आइसक्रीम का ज्ञान, आइसक्रीम से हो रहा, ज्ञान से हो रहा। वो जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, खून निकल रहा अपना, समझ रहा है हड्डी में से। तो ये इतने प्रयोगात्मक चीजें हैं सब। अब मेरे सुख का अविनाभावी संबंध तो है मेरे से, तो स्व सन्मुक्त होए मत, और पर सन्मुक्त बनाए रखे सुखी होने के लिए। अविनाभावी में से ये रिजल्ट निकल रहा है। मैंने लिखा है क्या? संयोग शरीर कर्म कषाय से मेरा अविनाभाव नहीं। देखो भाई साहब जो बोल रहे हैं ना, जैसे उनने चर्चा की, अविनाभावी संबंध बोला है ना, सुनना बहुत ध्यान गंभीरता से। और वो शब्द सुनते से ही अपना ज्ञान इतने 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 चला गया। अरे हाँ सही बात है, संयोग शरीर कर्म कर, ये शब्द तो उनने बोले नहीं। बोले थे क्या? संयोग शरीर कर्म कषाय से मेरा अविनाश। और अपन ने लिखा, इसका मतलब वे जो बोल रहे हैं ना, उससे अनंत गुना भाव है, आप भाव को ग्रहण करो। उनने तो शब्द बोले ही नहीं थे कि संयोग शरीर कर्म कषाय से अविनाभावी संबंध नहीं। वो अपने ज्ञान में ये वाली बात आ गई। समझ में आ रही है बात? इसका नाम है वक्तव्य से अवक्तव्य अनंत गुना है। जितना बताया जा रहा है ना, उसमें भी अवक्तव्य पे आ जाओ, और वो भी अनंत गुना। कौन उस बात से क्या समझ लेगा? अपना प्रयोजन साध लो। ठीक है, एक बात हो गई, मेरा संबंध नहीं। अब मेरा संबंध सदा ज्ञान से है। तो बाहर में कैसी भी कंडीशन हो, कहीं भी रहो, कहीं भी आ जाओ, अपन उनसे पूछते हैं कि वहां समय कम मिलता है, यहाँ ज्यादा मिलता है, तो कि वो क्या बोलते? सुरक्षित देखो, बस खत्म। मेरा अविनाभावी संबंध ज्ञान से है कि वो जो ग्वालियर के घर से है कि नोएडा के घर से है, काय से है? ये पूरी चक्री घूम गई ज्ञान में। एक अविनाभाव शब्द सुन के ये पूरी चक्री घूम गई। तो बोलो अवक्तव्य कितना है? अनंत। अनंतता समझ में आ रही है अवक्तव्य की? ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं उसमें? कि कहीं भी रहो ज्ञान के साथ तो सदा अविनाभाव है मेरा। मेरा अविनाभाव तो सदा ही ज्ञान के साथ है, और जहाँ ज्ञान है वहीं सुख है। इसलिए हम जिससे अविनाभाव नहीं, वहां सुख क्यों ढूंढ रहे? ये लिखा है मैंने यहाँ पे। जिससे अविनाभावी संबंध है ही नहीं मेरा, तो सुख क्यों ढूंढ रहे पर में? समझ में आ रही बात? और पंडित साहब ने लिखा है, क्या लिखा है? वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। रोज पढ़ते पूजा, हे प्रभु आपको लकीय निश्चय हुआ। और एक और पता क्या है भिन्न, पंडित साहब की कौन सी है वो, प्रभाती में है शायद, ये मुझे याद नहीं आ रहा है। भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य, ये वाली बात समझी? मेरा स्व चतुष्टय न्यारा, उद्गल का स्व चतुष्टय न्यारा, शरीर का स्व चतुष्टय न्यारा। तो जब भिन्न चतुष्टय वाहन है,
मैं इनके द्रव्य गुण पर्याय में नहीं जा सकता, ये मेरे द्रव्य गुण पर्याय में नहीं जा सकते, है ना। तो ऐसा स्वरूप जानकर पर लक्ष्य नहीं हो पाता, अपर लक्ष्य ही नहीं हो पाता। और तुमने जाना ही नहीं है भिन्न चतुष्टय, तुम तो अध्ययन करते हो या खाली पढ़ते हो, और भिन्न चतुष्टयवान समझते नहीं है, तो फिर भिन्न चतुष्टयवान बान का ही लक्ष्य करते हो, और पढ़ते ये हो है भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य, और लक्ष्य भिन्न चतुष्टय कई करते हो। समझ में आ रही है बात? अध्ययन और स्वाध्याय, लक्ष्य किसका जाता है? अत्यंत भाव का, और बोलते क्या हो? अत्यंत भाव है। तो तुम्हारी कथनी करनी में अंतर होगा ना बहुत। शरीर से मेरा क्या है? अत्यंत भाव, और फिर बोलते क्या हो? हम शरीर है। फिर चतुराई, हम व्यवहार में से कह रहे, और तुम जानो व्यवहार से कह रहे कि निश्चय से कह रहे, उसे फायदा क्या मिलेगा? कैसे किसकी बातें कह रहे हैं गजब गजब की। या तो तुम कषाय का पक्ष करके कषाय को छिपा लो, या फिर परमात्मा पक्ष का पक्ष करके परमात्मा को प्रकट कर लो। चॉइस आपकी है, उपयोग एक ही है, एक समय में एक ही काम करेगा। या तो कषाय का पक्ष करेगा, अपना सत्यानाश करेगा, और या अपना पक्ष करेगा, कषाय का सत्यानाश करेगा। कुछ कर लो, किसको मिटाना है उसको मिटा लो। समझ में आ रही है बात? और फिर क्या बोला हल्के हाल उनने, कि कषाय को छिपाना पता है कैसा है? अग्नि को रुई से छुपा लो, छुप जाएगी। अग्नि रुई से छुप जाएगी और भड़क जाएगी, तेरी कषाय छुप जाएगी और होएगी बंद होएगा और कषाय भड़क भड़क के आएगी। अब बोलो कितनी जिम्मेदारी है। स्वाध्याय करना, सम्यक तो के सन्मुख होना, और अध्ययन मतलब, ओ भाई जी एक उदाहरण देते हैं, गंदगी नीचे बैठी रहती है, जैसे पानी चलता है ना बहुत, तो ऊपर से क्लीन क्लीन पानी फ्लो होता चला जाता है, और नीचे गंदगी बैठी रहती है। मन वचन काया सुधरे जैसे लगते हैं, पानी क्लीन क्लीन पानी दिखता है, और पूरा मिथ्या, तो पूरा अविरति, पूरी अभिनय, पूरी कसाय ऐसी की ऐसी बनी रहती है सबकॉन्शियस माइंड में। और फिर फेवरेबल कंडीशन बनती है, तो वो एकदम से जैसे वहां पे कोई पत्थर डला वहां पे, तो वो मिट्टी वो दर 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 करके आ गई ऊपर। पूरा पानी गंदा हो गया। मिट्टी नहीं होती तो गंदा कैसे होता? समझ में आ रही है बात? इसलिए कितना सरलतम, सरलतम उपाय क्या? द्रव्य पर्यात्मक वस्तु, श्रद्धा अकेली द्रव्य की, ज्ञान में स्व स्व को जाने, और जो पर संबंधी जो बात है ना, पर संबंधी, एक बार हो ही जाओ ना, मेरे छुट्टी काटो एक बार। क्या बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन बेदारे, बैर जो न तहाँ धरे। ऑलवेज सॉरी, टेक वो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करो। अपन तो सबसे वेदिका उठा लो, वो योगा वाले से ही अपन ने ये वाली सीख ली। वो रोज बोलता है कि 3 लोगों को, 3 बातों को, 3 लोगों को धन्यवाद दो। किन्हें है? पंखा चल रहा है इसको ही दो, लाइट नहीं होती तो कषाय बिगड़ती। हम सोच ना कोई ना हमको बहुत सारा पैसा दे दिया हो, हमें रोटी खिला दी हो, वो ही ग्रेटिट्यूड हो सकता है। समझ में आ रही बात? पैर सही है, बोल पा रहे हैं ना, ग्रेटिट्यूड दो। चल पा रहे हो ना अभी, थैंकफुल हो इस बात के। हर छोटी से छोटी मान कषाय गलेगी आपकी। 4 साल की बच्ची से सॉरी बोलो, मान गलेगा, बोल नहीं पाएंगे तीव्र कषाय में। समझ में आया? जीवन वो कह रहे हैं वो तुम्हारे, है ना, सोचना नहीं पड़े कि मैं आत्मा हूं। विचार ही नहीं आते, फिर भूल जाते, फिर सोचना ही नहीं पड़े, ऐसा वो उपयोग में मैं तो ध्रुवी हूँ बस,
इससे नीचे कोई बात ही नहीं। रही बात पर्याय की, तो पर्याय भी स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। अभी हमारे गए एक भैया बोले हाथ से भी कषाय है, जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो वैसा वैसा माहौल बन ही जाता है। और कषाय बैठी है यहाँ हास्य वाली, भाभी आप बहुत हंसते हैं। मैंने भैया एक भी नहीं टिकेगी। रह जाएगी अब कोई सी नहीं रहेगी। और धर्मात्मा के नाम पर नाटक मत करो। ओ कैसा होना चाहिए स्वाध्याय, ऐसे प्रसन्न रहो। ख्याल में आ रही है बात। चलो बताओ, आपका हैंड रेज का मुझे बराबर सबकॉन्शियस माइंड में है कि आपने हैंड रेज किया था। बोलो। भूल गई वैसे, पर क्या कह रही थी ध्यान नहीं आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, ध्यान आए तो पूछो। हाँ, ठीक है, कल अपन उस चार्ट को पढ़ेंगे। आज की चर्चा को वापस सुनना, जितने भाई जी के पॉइंट्स आए थे चारों योग के उनको लिखना। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता। जय जय बोलिए जिनेन्द्र, सभी को। जय जिनेन्द्र।